देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का है शुभ दिन। बांग्लादेश में 17 फरवरी को है नई सरकार का शपथ ग्रहण। समारोह में शामिल होने के लिए भारत को न्योता। तारिक रहमान लेंगे पीएम पद की शपथ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र का शव बरामद। 6 दिनों से चल रही थी तलाश। आईआईटी मद्रास का पूर्व छात्र था साकिब। T20 वर्ल्ड कप में आज सुपर संडे। भारत पाकिस्तान में महामुकाबला आज। स्पिनरों की रहेगी बड़ी चुनौती। दोनों टीमों में हैं दो मिस्ट्री स्पिनर। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाशिवरात्रि से जुड़े खबर के साथ में। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है, जब भक्त उपवास और पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर हर हर महादेव और बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। मान्यता है कि इसी शुभ रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। साल भर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन करते हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से बाबुलनाथ मंदिर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बिहार के पटना स्थित रामेश्वर नाथ मंदिर में भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है और उत्तराखंड के दक्षेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। और मान्यता है कि आज के दिन जो कोई भी इंसान सच्चे मन से भगवान शिव से मनोकामना मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर के बाहर दिखाई दी। प्रशासन और मंदिर सेवादारों ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग कतारें बनाई गईं। दूर दराज से आए डाक कांवड़ियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा और श्रद्धालु अपने मनोकामनाओं के साथ दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर्व पर प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर और अन्य शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए। जगह जगह पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। भारी भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ हो गई है। तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए भारत पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता भेजा गया है। इसे बड़े कूटनीतिक आयोजन के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह कदम बांग्लादेश की नई सरकार की विदेश नीति और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा का संकेत माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के अलावा
चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक के देशों को एक साथ बुलाना इस समारोह को कूटनीतिक रूप से अहम बना रहा है। 19 फरवरी से नई दिल्ली में वर्ल्ड एआई सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद अब चौथा वैश्विक एआई समिट नई दिल्ली में होने जा रहा है। भारत ने इसमें 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, राजनयिकों और तकनीकी विशेषज्ञों, उद्यमियों को आमंत्रित किया है। लेकिन भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया है। बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे अन्य पड़ोसी देशों को न्योता भेजा गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। इस समिट के बाद एक आउटकम दस्तावेज भी जारी होगा। 20 राष्ट्र प्रमुख, 45 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शिरकत करेंगे। अब तक 2 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की लाश मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की लाश बरामद की गई है। 6 दिन पहले 9 फरवरी से ये इंजीनियर लापता था। पड़ोसी के दरवाजे पर लैपटॉप और बैग मिला था। वाणिज्य दूतावास इस पूरे मामले को लेकर के परिवार के संपर्क में है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रहे 22 साल के भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का शव मिला है। साकेत करीब 6 दिन से लापता था और अब उसका शव बरामद हुआ है। कर्नाटक के रहने वाले साकेत श्रीनिवासैया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में केमिकल और बायोमोलेक्युलर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और 9 फरवरी से लापता था। श्रीनिवासैया उन 6 लोगों में शामिल थे जिनके पास हाइपरलूप के लिए माइक्रो चैनल कूलिंग सिस्टम और उसकी विधि के विकास का पेटेंट था। वहीं वाणिज्य दूतावास ने गहरा खेद जताया है। वाणिज्य दूतावास परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय और पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस भेजने की व्यवस्था करना शामिल है। अब बात आज के सबसे बड़े मुकाबले की। दरअसल क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आज बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। मुकाबला कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। पिछले साल एशिया कप का फाइनल के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी, इसलिए फैंस की धड़कनें पहले से ही तेज हैं। दोनों टीमें अजेय हैं और ग्रुप में शीर्ष स्थान के लिए भिड़ेंगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से हराया और फिर नामीबिया को 93 रन से मात दी। 4 अंकों और 3.050 नेट रन रेट के साथ भारत टेबल में शीर्ष पर है। वहीं पाकिस्तान ने पहले नीदरलैंड को रोमांचक मुकाबले में हराया, फिर अमेरिका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की और 0.932 नेट रन रेट के साथ पाकिस्तान अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली है। यह धमकी इंडिगो की फ्लाइट के अंदर वॉशरूम में लिपस्टिक से एक नोट में लिखा हुआ था। विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद इसकी तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि बम होने की सूचना मिलने के बाद एहतियात के तौर पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। लैंडिंग के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को आइसोलेशन बे में लेकर जाया गया। आइसोलेशन बे में पहुंचने के बाद विमान में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम के साथ बम निरोधक दस्ते की टीम फ्लाइट की गहन जांच करने में जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात होने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दुकानदार को बंधक बनाकर करीब 15 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना और 50,000 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली और विशेष टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान कर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
राहुल जी का ये प्रियंका ज्वेलर्स नाम की दुकान है और यहाँ पर तीन अपराधी जो कस्टमर के बेस में आए थे उनके द्वारा ये घटना घटित की गई है। सबके बारे में हम लोग टेक्निकल टीम भी यहाँ पर आए हुए हैं, ऑफिसर टीम भी आई हुई है। हम लोग साक्ष्य संकलन करते हुए CCTV का अवलोकन करते हुए और इसमें हम लोग का काफ़ी चांसेस है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे और सामान की भी बरामदगी करेंगे। उधम सिंह नगर में SSP मणिकांत मिश्रा के ट्रांसफर के बाद विधायक अरविंद पांडे का बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। पांडे ने कहा कि जिले में काम बहुत है और नए पुलिस अधिकारी मिलकर कमान संभालेंगे। उनका बयान को कुछ लोग प्रशासनिक मजबूती के रूप में देख रहे हैं, जबकि विपक्ष उसे तंज और व्यंग्य के तौर पर ले रहा है। किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण किसी चीज का समाधान नहीं है और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी का ट्रांसफर के लिए मैंने काम कभी भी नहीं किया है। हाँ, कुछ जनता के सुख दुख होते हैं, तकलीफ होती है, उस व्यवस्था पे कोई दिक्कत आए तो उसको ठीक करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, न कि किसी का ट्रांसफर के लिए। बलौदा बाजार वन मंडल की तरफ से देवपुर नेचर कैंप परिसर में एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारी, वन अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान गर्मी से पहले वनों को आग से बचाने के उपायों पर चर्चा की गई। ग्रामीण बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया और वन मंडलाधिकारी गणवीर धमशील ने सभी से जनभागीदारी के साथ वन सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हुए जंगलों को आग से बचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज जो है यहाँ पे देवपुर में वन मंडल स्तरीय कार्यशाला, अग्नि कार्यशाला में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए थे और बहुत सारे इसमें गांव के लोग जो है पूरे बलौदाबाजार जिले से यहाँ पे शामिल हुए। लगातार हम लोग हर परिक्षेत्र लेवल पे भी जो है यहाँ पे वन अग्नि की रोकथाम के लिए हम लोग कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं और उसका आज एक समापन दिवस था जिसमें हम लोग सभी परिक्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हैं और इस बार का हमारा संकल्प है कि हमारे बलौदाबाजार जिले में कम से कम आग की घटनाएं हो और कई ऐसे गांव है, कई ऐसी समिति है जिन्होंने आग के नियंत्रण के लिए, वन अग्नि के नियंत्रण के लिए काम किया, उनको आज यहाँ पे हम लोग प्रोत्साहित भी किए हैं और कई ऐसे जो रेंज है जहाँ पे आग की घटनाओं में बहुत कमी पाई गई है। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आज काफी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी विद्यार्थियों ने काफी अच्छी प्रस्तुति दी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज संकल्प लिया है कि अपने अपने जो वन क्षेत्र है वहाँ पे आग की घटनाओं को नहीं होने देंगे। बागेश्वर धाम में 300 बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। शादी से पहले हल्दी समेत सभी रस्में निभाई गईं। पीठाधीश्वर ने इसे सामाजिक पहल बताया। बागेश्वर धाम में इस समय खुशियों का माहौल है। हर तरफ शहनाइयां बज रही हैं। दरअसल 15 फरवरी को यहाँ 300 बेटियों का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवाह करवाएंगे। इस शादी से पहले यहाँ तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हल्दी भी की गई। इस दौरान पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, सुनिए। आज मंडप और हल्दी के उत्सव पर बागेश्वर धाम की 3 दिवसीय कार्यक्रम कन्या विवाह का प्रारंभ हुआ, जहां लोगों में उत्साह है, प्रसन्नता है, चेहरों पर लालिमा की जगह पीलिमा है, क्योंकि सबके चेहरों पर हल्दियां लगी हुई हैं और हम भी हल्दी से रंगे हुए बैठे हैं और पीली पीली हल्दी से पीलिमा छाई हुई है, जहां पूरा बागेश्वर धाम परिसर अब कन्या विवाह के रंग में रंग गया है और 15 फरवरी को 300 बेटियों की विदाई करने के लिए पूरा बागेश्वर परिवार, NRI, बागेश्वर धाम का शिष्टमंडल, बागेश्वर धाम के सभी शिष्टमंडल यहाँ पर तैयार हैं उत्सुकता के साथ। जिस तरीके से महाराज देख रहे हैं, मंडपों की लाइटें सभी जगह चकाचौंध, मतलब एक विवाह का घर बेटियों का। ये गरीबों की बेटियों को ये न लगे कि हमारा विवाह सामूहिक में ही हो रहा है, उनको ये लगे कि उनका विवाह सामूहिक में तो हो रहा है पर भव्यता दिव्यता के साथ हो रहा है। महाराज अभी से लाखों लोग पहुंचने लगे हैं भंडारे में, देख रहे हैं काफी भीड़ भाड़ का माहौल है। ये अभूतपूर्व भगवान बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा है और लोगों की आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र बागेश्वर धाम है। पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ हनुमान जी के, बालाजी के यहाँ अर्जी लगाने आते हैं, इसलिए लाखों लोग उत्सव में सम्मिलित होते हैं। कितनी उम्मीद है महाराज, कितने लोग पहुंचेंगे? लगभग 15 लाख लोगों की तैयारी है, फिर भगवान मालिक। तो वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची महिलाओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। गुरुजी इतनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, यहाँ की सजावट इतनी अच्छी हो रही है, सब जगह बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुजी।
क्या लग रहा है बेटा बेटियों की शादी को देख के, किस तरीके से शादियां हो रही हैं मंदिर की काम? बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी इतना कुछ कर रहे हैं, खुद की बेटियों के लिए कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है खुद की खास बेटियों के लिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है ये देख के कि इतने सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, इतने संत आ रहे हैं, तो बहुत खुशी में हो रही है ये चीजें देख के। काफी दहेज भी दिया जा रहा है, तो बहुत खुशी है इस चीज की। 300 बेटियों का विवाह हो रहा है। हम सब लोग उत्तर प्रदेश से शामिल होने आए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज हल्दी फंक्शन था। हम लोगों ने खूब हल्दी लगाई, सबको बहुत एंजॉय किया। और आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ साज सज्जा हो रखी है, महाराज जी ने कर रखा है सब। ऐसा देख के हम लोगों को लग नहीं रहा है कि ये करीब कन्याओं का विवाह हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत आलीशान शादी हो रही है। और जिस तरीके से गुरुजी कर रहे हैं उस तरीके से शायद ही ये कोई जो कर पाए। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के अंडाहा वार्ड 14 में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें कुर्शिदा खातून और रौनक प्रवीण घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज मिला है। पीड़िता ने उजियारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। विवाद है, समझे ना, तो जमीनी विवाद पर आए सर सब आए, कहे कि से ठीक है, से सब अपना में आप उसी में बंटवारा कर लीजिए। वो आखिर करके सीओ साहब के दे करके वो लोग कह करके चले गए। वो चले गए। इसके बाद क्या काम किया, हमारा बचिया को पकड़ के घर से घिस करके और सब मिल करके मारे। कौन मारा? अबू सलाम है, मोहम्मद इस्लाम है, इजराइल है, सद्दाम है, अमजद है। कितने लोगों के साथ मारपीट किया गया? ये 2 आदमी को मारे। 2 आदमी को? जी। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के बाद से जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 4 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा काशी शिवमय नजर आ रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु अपने परिवार के साथ घंटों कतारों में खड़े दिखे। वहीं मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु भाव विभोर दिखे। कई भक्त जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए विशेष पूजन सामग्री के साथ पहुंचे थे। मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्रों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष लगातार गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया। रायबरेली के कोटेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। मंदिर में स्थापित 3 शिवलिंग विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। प्राचीन मंदिर की स्थापना खुदाई में मिली मूर्ति के बाद हुई थी। मान्यता है कि गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बनासकांठा के डीसा रामुन में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रवीण माली ने स्पोर्ट्स मैदान और लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और नर्मदा नदी का पानी गांवों के तालाबों तक पहुंचाकर उन्हें भरा जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई में फायदा मिलेगा, खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन और आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने वर्षा जल संचयन और जल रिचार्ज के सतत प्रयासों पर जोर देते हुए सभी किसानों से विकास के इस मुहिम में आगे बढ़ने की अपील की। सक्ती जिले के डबरा नगर से चोरी की वारदात सामने आई है, जहां 14 फरवरी को तड़के सुबह ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान संचालक संजय सोनी के मुताबिक करीब 36,000 रुपए के सामान की चोरी हुई है। घटना के बाद डबरा थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के महसौल थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई, जहां राजोपट्टी मस्जिद के सामने स्थित वॉशिंग मशीन और सीसीटीवी रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लगभग 7 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इसके बारे में दुकानदार मोहम्मद शहजाद ने बताया कि चोरी में वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी उपकरण, नकदी और अन्य कीमती सामान शामिल है।
हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आजादी के बाद के भारत और चीन संबंधों पर अहम टिप्पणी की। सुनिए अब इस पर रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने क्या कुछ कहा। मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का बयान देखा है चीन के ऊपर। वो बहुत ठहरे हुए सुलझे हुए अफसर है। ही डन अ टेरिफिक जॉब एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वेरी हार्मोनियस पर्सनालिटी। तीनों सर्विसेज को इकट्ठा लेके चले हैं और रिफॉर्म्स कर रहे हैं, करा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी लीडरशिप बहुत आला दर्जे की थी। जो चीन के बारे में उन्होंने बोला है वो ऐतिहासिक सत्य है। उन्होंने यही बताया है कि जब हमारी आजादी हुई थी तो उस वक्त भारत की ताकत कोई खास थी नहीं, मिलिट्री पावर थी नहीं थी। अंग्रेज बड़ी बुरी हालत में छोड़ गए थे। 25 लाख की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जाते जाते उसे वो 2.5 लाख तक काट के गए थे, 3 लाख तक, और उसको फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में बांट दिया। तो क्वाइट ऑब्वियसली नेहरू जी जानते थे उस वक्त की कोई लड़ने की हालात में हम नहीं है। खासकर चीन जैसी वेरी स्ट्रांग मिलिट्री पावर जिसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए थे कोरिया के अंदर। ठीक है, 1950 से 1953 तक चीन लड़ गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और उसके छक्के छुड़ा दिए थे कोरिया में। और मतलब दे हैड फॉट द अमेरिकन्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो वो जानते थे कि हम किसी हालत में नहीं थे उनसे पंगा लेने के, निपटने के। उदयपुर में बजरंग सेना मेवाड़ ने वैलेंटाइन डे पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ग्रीटिंग कार्ड जलाए और पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शनकारियों ने इसे देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का संदेश बताया। उदयपुर में बजरंग सेना मेवाड़ ने वैलेंटाइन डे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कार्ड जलाए और पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि यह संदेश देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए है। देखिए, विशेष करके आज जिस तरह से भारत के अंदर पाश्चात्य संस्कृति का जिस तरह से पैर पसार रहे हैं, उसी कड़ी में हमारे लोग दिग्भ्रमित होकर के 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम प्यार करने के लिए हमारे भारतवर्ष में 365 दिन पड़े, एक हम पाश्चात्य संस्कृति को क्यों अपनाएं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ विरोध करते हुए वैलेंटाइन डे का कार्ड के होली जलाते हुए आज हम लोगों ने मातृशक्ति के द्वारा तुलसी वितरण का कार्यक्रम, तुलसी पूजन का कार्यक्रम किया गया। और इसके साथ ही विशेष करके आज के दिन हमारे पुलवामा के अंदर हमारे वीर सैनिकों को जो शहीद हुए हैं, उन वीर सैनिकों को यह दिन समर्पित करते हुए हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का दिन उनको समर्पित किया है। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।